आज जो है वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर दिए हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र, यानी कि कौन सा देश कहाँ है। जैसे 192 या 95 देश है, जितना भी कॉन्टिनेंट है, कहाँ है, समुद्र कैसा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। यानी कि वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप यानी वर्ल्ड मैप। आज वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं, द्वीप किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। यानी कि द्वीप और महाद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं वर्ल्ड मैप में, ठीक है। वर्ल्ड मैप में द्वीप किसे कहते हैं और वो कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप, द्वीप और महाद्वीप ये क्या होता है। द्वीप यह होता है जो चारों बगल से पानी हो और बीच में छोटा सा एरिया हो, उसे द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट क्या होता है, जो चारों बगल से पानी हो और बड़ा सा एरिया बीच में हो, उसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि द्वीप किसे कहते हैं। देखिए द्वीप में हो जाएगा क्या, जैसे कल पढ़ा दिए थे, द्वीप में ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको भारतीय प्लेट और ये हो जाएगा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये दोनों के टकराव से, यानी कि टकराव से जो यहाँ पर जो है मलबा जमा होता है पहाड़ के रूप में, और यहाँ पर समुद्र है, ऊपर में समुद्र है मान लीजिए, ये सब पानी है, सागर है। ये जो छोटा सा एरिया है इसी को द्वीप कहते हैं, द्वीप कहलाता है। ये क्या है, सागर है, सागर है, ये प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, ठीक है। ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं, यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया तो यहाँ पर मलबा के रूप में अवसाद जमा हुआ। ये समुद्र है और पानी में बहुत बड़ा एरिया पानी में डूबा हुआ है, और बहुत छोटा सा एरिया ऊपर में, पानी के ऊपर में, इसे द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसी में है ना बड़ा सा एरिया हो जाएगा, जैसे कि ये है और या ये वाला एरिया हो जाएगा, मतलब बड़ा सा एरिया हो पानी के ऊपर में, कॉन्टिनेंट ये वाला हो जाएगा, कॉन्टिनेंट में महाद्वीप हो जाएगा, ठीक। तो इसी महाद्वीप के बारे में आज पढ़ेंगे। बड़ा सा एरिया महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप। तो पहले आते हैं, नक्शा बनाते हैं वर्ल्ड मैप का, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा पर देख लेते हैं, ठीक है। यानी देख लेते हैं वर्ल्ड मैप कैसे बनता है। इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। महाद्वीप देखते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। ये तो अभी बता दिए कौन क्या है, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखते हैं कैसे बनता है, यानी कि महाद्वीप, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। महाद्वीप किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है, बना रहे हैं, देखिए ऐसे है। उसके बाद हो जाएगा आपको थोड़ा सा धंसा हुआ है इजाफा, ठीक। उसके बाद ऐसा है, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा आपको ऐसा, ऐसा के बाद ऐसा है, उसके बाद क्या है, ऐसा। ओह, थोड़ा ऊपर में जगह होना चाहिए ना उत्तरी अमेरिका के लिए, तो यहाँ पर बना लेते हैं कि यहीं पर, ठीक है, यहीं पर बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको ये ऐसा, 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 ये हल्का धंसा हुआ है, ठीक। उसके बाद ऐसे है, इसके बाद ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, उसके बाद ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ भागेगा, ठीक।
उसके बाद ऐसे आ जाएगा, ठीक। वो सॉरी, यहाँ से आएगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका, ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं, ठीक। यहाँ से आ जाइए, आपको यहाँ से एक ऐसा भागेगा, ऐसा आएगा, ठीक। आगे चल करके ऐसा है, ठीक। उसके बाद ऐसा देखिए, इस जगह यूरोप, ये है, ऐसे आएगा, ठीक। उसके बाद ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऐसे आ जाता, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। वर्ल्ड मैप बना रहे हैं, देखते रहिएगा ताकि बाद में उतारने में दिक्कत ना हो। ऐसे आएगा, ऐसे, इसके बाद ऐसे हो गया, ठीक है। ये काला सागर हो जाएगा, ऐसा आप काला सागर हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। उसके बाद इंडिया हो जाएगा, ऐसा आप, ठीक है, इंडिया हो जाएगा। इसके बाद ये ना आ जाएगा, ठीक है, यूरोप हो जाएगा। ये अब लिया में हो जाएगा आपको अफ्रीका, दक्षिण साउथ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, देखिए साउथ अफ्रीका कैसे, ऐसे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आएगा साउथ अफ्रीका। ये थोड़ा गोल मटोल है, गोल मटोल हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा ऐसे, साउथ अफ्रीका, ठीक है। मान लीजिए साउथ अफ्रीका, मतलब ऐसे नहीं होगा, गोल होगा पूरा। थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बनाने के प्रयास करते। साउथ अफ्रीका है। उसके बाद हो जाएगा इधर भी उत्तरी अमेरिका, वैसा ही होगा। ये हो जाएगा, आपको बताते हैं कैसे होगा उत्तरी अमेरिका। ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपको ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यानी कि ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जैसे पृथ्वी पूरा गोल है, आपको बता रहे हैं, पृथ्वी ये पूरा गोल है, पृथ्वी गोल है, और इसे बीचे बीच काटेंगे तो ये ऐसा छितराएगा। और छितराएगा इसलिए ऐसा क्योंकि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, बहुत, मैंने कि इसमें अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा एरिया में है। अटलांटिक महासागर को मैप में काटेंगे तो क्या होगा, जे कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से स्पष्ट बुझाएगा। इसीलिए जो है ना, अटलांटिक महासागर के ही बीचों बीच काट करके मैप बनाया गया है। पृथ्वी गोल है परंतु दिखाया गया है अटलांटिक महासागर को काट कर। तो अटलांटिक महासागर को जैसे ही काटा तो उत्तरी अमेरिका इधर आ गया और फिर उत्तरी अमेरिका उधर आ गया, यानी कि और दोनों मोलेंगे तो उत्तरी अमेरिका दोनों जुड़ जाएगा, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट जुड़ जाएगा, और चितराएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए वैसे तरीका से काटा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि स्पष्ट मतलब कि पूरा विश्व पर ध्यान या मतलब कि आकर्षण कर सके, यानी कि मैपिंग सही तरीका से जान सके। इसी कारण ये सुविधाजनक के लिए अटलांटिक महासागर के बीच बीच काटा गया, ठीक है। में देख लेते हैं ये प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक, ये सब क्या कहला है, यानी कि ये वर्ल्ड मैप में महाद्वीप, यानी कि कॉन्टिनेंट, यही सब महाद्वीप है। यानी कि भारत में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, जो स्थल के रूप में दिखाया। महाद्वीप मतलब बड़ा सा एरिया, समुद्र पूरा तर पानी है, यानी कि पूरा पृथ्वी पर 71% पानी है, तो पूरा वो पानी है, ठीक है। और ये जितना बचा हुआ वो उतना ही, इतनी ही पूरा पृथ्वी पर इतना ही स्थल है।
स्थल में कौन सा देश है, यानी कि ये महाद्वीप है तो महाद्वीप में बहुत सारा देश होता है। ठीक है, कला ये पूरा ज़मीन है तो ज़मीन पर बहुत सारा देश होगा, ये महाद्वीप के रूप में बांटा गया है, ये सब एरिया में पानी है। तो ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपको इधर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इधर कटा हुआ है तो इधर भी प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा इसके बीचे बीच ऐसा करके, इसके बीचे बीच है ना, इसे ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर। इसको दो स्वर से लिखते हैं ताकि समझ में आए। अटलांटिक महासागर ये हो जाएगा आपको अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, सागर ऐसा कार का है। ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इधर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये ऐसा कार का है। इधर वाला एरिया जो है ना आर्कटिक महासागर हो जाएगा, एक लिया में भी है, ये वाला एरिया हो जाएगा आपको आर्कटिक महासागर। इसका नाम हो जाएगा आपको आर्कटिक, अटलांटिक, 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 अटलांटिक महासागर, महासागर। ठीक है, और ऊपर में आर्कटिक महासागर, यहाँ पर हो जाएगा आपको आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, यानी कि चारों बगल पानी है। ठीक है, और बीच में है कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप हो जाएगा। महाद्वीप में बहुत सारा देश होता है। कॉन्टिनेंट यानी कि ये महाद्वीप है, इसको कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। इसमें देख लेते हैं महाद्वीप भारत में कितना है, तो महाद्वीपों की संख्या जो है, मैं भारत में कहते हैं महाद्वीपों की संख्या पूरा पृथ्वी पर, यानी कि पूरा वर्ल्ड में महाद्वीप की संख्या 7 महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप 7 महाद्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारा देश है, यूएसए, कनाडा है, फन्ना चीना, बहुत सारा देश है। ठीक है, ये नहीं समझ लीजिएगा उत्तरी अमेरिका है तो इसी को अमेरिका कहते हैं। अमेरिका है परंतु अमेरिका छोटा सा एरिया है, वो यहाँ पर कनाडा भी है, 200 देश भी है, बहुत सारा देश इसमें। इस महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका, इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसका नाम उत्तरी अमेरिका है। इसके नाम दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसका नाम है एशिया। ये बीचों बीच जो है, ये बीचों बीच है, एशिया आ जाएगा। इसका नाम है एशिया। तनी बड़ा मैप लेना था परंतु बोर्ड में नहीं हटेगा, इसलिए छोटा ले लिया। इस नाम है एशिया, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। इसको यूरोप कहते हैं, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इसका नाम है एशिया, इसका नाम है यूरोप, इसका नाम है साउथ अफ्रीका, नहीं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका है। ये भी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, कटा हुआ ये भाग है तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर बगल में ऑस्ट्रेलिया, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर बगल में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया का कुछ आकार है, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक देश है। यहाँ पर इसका नाम है, रियल नाम है ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप, महाद्वीप। एक्चुअल में ओशिनिया महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। परंतु क्या है, आदमी ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप मान लिया। ठीक है, परंतु ये होगा नहीं, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक,
तो हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अटलांटिक महाद्वीप, ये महाद्वीप भी है, ये महासागर भी, इसका नाम महाद्वीप भी है और महासागर भी। महाद्वीप, महाद्वीप भी है, यानी कि यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, ध्रुव पर आता है। ठीक है, जैसी पृथ्वी है तो पृथ्वी के ई छोर ध्रुव है, यानी कि यहाँ पर है ना बहुत ठंडा है और बर्फ जमाता है, मतलब बहुत बड़ा से एरिया है, आदमी नहीं रहता है यहाँ। तो पूरा वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से बता रहे हैं सबसे बड़ा सीरियल से एशिया आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा प्रथम पर एशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया के बाद अफ्रीका आता है। एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा, छोटा मैप है, एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें देख लेते हैं 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है सीरियल से। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप में आ जाएगा, प्रथम पर आ जाएगा आपको एशिया महाद्वीप, प्रथम पर एशिया हो जाएगा, दूसरा दक्षिणी एशिया, उसके बाद अफ्रीका आ जाएगा, दूसरा पर अफ्रीका आ जाएगा, उसके बाद तीसरा पर हो उत्तरी अमेरिका, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका और पांचवा पर अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका आ जाएगा, छठा पर यूरोप आ जाएगा और सातवां पर ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, 7 महाद्वीप पुर गया। एक बार देख लेते हैं, प्रथम पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4 पॉइंट के रूप में याद करेंगे। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस रूप में 7 महाद्वीप यानी कि 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो देख लेते हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हो जाएगा, सीरियल से हो जाएगा, प्रथम पर हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप। ठीक है, प्रथम पर हो जाएगा आपको एशिया, एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठा हो जाएगा आपको यूरोप, यूरोप और सातवां हो जाएगा आपको ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया, इसी में ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि महाद्वीप के बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, एस का ई हो जाएगा आपको, ये ई वाला एरिया, जैसे कि ई वाला है ना, ई वाला एरिया आपको आ जाएगा हिंद महासागर, यानी कि भारत है, यहाँ भारत है। ठीक है, भारत है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको हिंद महासागर, ई वाले एरिया में, इसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो इसके कहते हैं एशिया में और हमको पढ़ना है, अभी स्टार्ट करना है दक्षिण एशिया के बारे में, यानी कि जब नक्शा खींचेंगे ऐसे तो नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार में दक्षिणी एशिया में आता है, ये दक्षिण में आता है। तो दक्षिणी एशिया के बारे में पहले पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी महाद्वीप में कितना देश है, कहाँ नहीं है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दक्षिणी एशिया के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के बारे में देख लिए, प्रथम आ जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप के बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ये महाद्वीप में आता है। तो अभी साउथ दक्षिणी एशिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भारत में आता है, इस सब एरिया में जो देश है, दक्षिण एशिया में जो देश है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं।
अब दक्षिणी एशिया में कौन कौन सा देश आता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिणी एशिया में सार्क आता है, ठीक है, तो उसको भी मैप बना करके देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप ही चल रहा है तो ज़्यादा पॉइंट लिखाएंगे नहीं, मैपे के बारे में जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। मान के चलिए ये भारत है। जब नक्शे वाला बात है तो हमेशा नक्शे पर काम होगा, लिखे वाला पॉइंट क्लास में अलग क्लास में होता है, ठीक है। ये भारत है, ठीक, ये भारत का नक्शा, ये हो जाएगा आपको भारत का नक्शा, ठीक। अपना भारत ऐसी है, ऐसा है ये एरिया, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा आपको। हमेशा मैप कल से मैप गड़बड़ा रहा है बनाने में, रुक जाइए, ये हो जाएगा आपको, ये भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत में दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ना, क्या है दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया के बारे में, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं दक्षिणी एशिया, एशियाई देश, दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह, ये सब दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में क्या होता है, कौन सा देश आता है और कौन सा संस्था काम करता है। दक्षिणी एशिया में जो है ना सार्क एक संस्था है जो सांस्कृतिक आर्थिक रूप से पिछड़े देशों को जो है ना एक दूसरे की सहायता के लिए एक संगठन बनाया गया है, ठीक है, उसे सार्क कहते हैं, ठीक है। सार्क में जो है 8 सदस्य देश हैं और 8 सदस्य देश में 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था, ठीक है। तो उसी के बारे में आज देखते हैं। सार्क दक्षिण एशिया में क्या आता है, सार्क आता है। दक्षिण एशिया में जो है ना सार्क आता है, सार्क है ना जिसे कहते हैं सार्क, ना मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सार्क ऐसे होता है, साउथ एशियन, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सार्क हो जाएगा। सार्क में जो है ना इसका सार्क में यानी कि सार्क में 8 देश आता है, ठीक। सार्क में 8 देश, यानी कि सार्क की स्थापना, इसकी स्थापना हुआ था, नहीं दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग के लिए सार्क की स्थापना किया था। स्थापना 1985 में किया गया है, ठीक है। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपको काठमांडू नेपाल, अपना पड़ोसी देश नेपाल में का मुख्यालय नेपाल में हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था ना ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ढाका में बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश, ठीक है। इस सब के बारे में मैप में पढ़ेंगे। स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नेपाल में। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सहयोग करने के लिए इसका उद्देश्य रहा, आर्थिक व सामाजिक, अच्छा चल रहा है कि नहीं, ठीक है, काम करा। उद्देश्य आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से, सहयोग के लिए, सहयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि के सहयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक रूप से
अच्छा, वीडियो कटने के कारण फिर से इसे मिटा करके बताना होगा, ठीक है। ये फिर से मिटा रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण वीडियो रुक गया था, जिसके कारण जो है फिर से मिटा कर बताना पड़ेगा। रुक जाइए, देखिए ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा बता रहे हैं। अच्छा, होते रहता है टेक्निकल फॉल्ट, थोड़ा परेशानी बढ़ जाता है और कुछ नहीं, ठीक। देखिए ये ये भारत का नक्शा हो जाएगा। आपको थोड़ा एरिया में ले लेते हैं ताकि ये भारत का नक्शा, ये हो जाएगा आपको भारत का नक्शा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको भारत का नक्शा, ये हो जाएगा आपको त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। यानी कि पढ़ा रहते हैं दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिणी एशियाई में जो सार्क आता है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सदस्य देश है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान, ये वाला एरिया हो जाएगा आपको पाकिस्तान हो जाएगा। ये वाला एरिया आपको हो जाएगा जो भारत से लगा हुआ पाकिस्तान से भी, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपको श्रीलंका, ये वाला हो जाएगा श्रीलंका, ये हो जाएगा आपको श्रीलंका हो जाएगा। ये यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा आपको मालदीव, इसका नाम है मालदीव, ठीक है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर हो जाएगा आपको नेपाल, ये वाला एरिया में नेपाल है, इसको नेपाल बोलते हैं, नेपाल हो जाएगा। ये हो जाएगा ये वाला एरिया आपको भूटान हो जाएगा, भूटान। ये एरिया आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है। यानी कि सार्क में जो जो देश आता है या दक्षिणी एशिया में जो जो देश आता है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये श्रीलंका है, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, भारत भी आता है दक्षिण एशिया में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान आता है, और बांग्लादेश आता है। यानी कि देख लेते हैं इसकी राजधानी, यानी कि इसकी राजधानी हो जाएगा, राजधानी साथ ही लिख देते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जवर्धनपुरम कोटे हो जाएगा, श्री जवर्धनपुरम कोटे, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का यहाँ पर, भारत का हो जाएगा लोकेट यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, राजधानी हो जाएगा दिल्ली। और यहाँ पर आ जाएगा इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर आ जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, एरिया में काबुल है, काबुल, ठीक है। वैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू इस एरिया में। अब भूटान के थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू, ठीक है, यहाँ पर थिम्पू हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है, यानी कि ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था, ठीक है। दक्षिण एशिया में जो देश आता है वही सार्क में भी है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े देशों का सहयोग करना, ठीक है। 8 सदस्य देश है, जिसमें से 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है, ठीक है। तो इसी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। पहला पर हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश, ठीक है। ये सब देश सार्क में है, दक्षिण एशिया में था। दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ना भी था, और कौन कौन से देश हैं जो भारत से सीमा साझा करता है,
तो जो देश सीमा साझा करता है उसके लाइन के क्या क्या नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। यानी कि रेड क्लिफ लाइन, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ई वाला जितना भी लाइन है ना, ई वाला जितना भी एरिया है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसके नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेखा, ठीक है। इसका ये एरिया का नाम है डुरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके नाम है डुरंड लाइन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ई बड़ा एरिया जो है ना मैकमोहन लाइन हो जाएगा, जो चीन से सीमा साझा करता है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन मोहन लाइन, यानी कि रेड क्लिफ लाइन ही हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद हो जाएगा डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच हो जाएगा, ठीक है। LOC और LAC किसे कहते हैं? LOC यानी कि देखते हैं ये एरिया जो है ना पाकिस्तान की कब्जा में, इसका नाम हो जाएगा आपको LOC, ठीक है। यहाँ पर POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान कब्जे आया है, उस एरिया के लाइन को LOC कहते हैं। और चीन जिसको कब्जा लिया है भारत का हिस्सा, इस लाइन को LAC कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? LAC। और इसके नाम है अक्साई चीन, एरिया को अक्साई चीन कहते हैं। यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल, यानी कि चीन के सीमा रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, यानी कि LAC है, जो कि अक्साई चीन के रूप में जाना जाता है, जो भारत की भूमि है और चीन ने कब्जा रखा। पाकिस्तान छोटा सा देखिए देश, भारत का जमीन को कब्जा लिया है, इसका नाम है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। जो POK एरिया ये पूरा पाकिस्तान के पड़ जाता है, यानी कि पाकिस्तान इस पर कब्जा किया है। 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से भारत सीमा साझा करता है, वो एरिया है जो अब सीमा साझा नहीं कर रहा, अभी पाकिस्तान की कब्जा में, ठीक है। यानी कि ये हो गया। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये है ना, इसका नाम है LOC, ठीक है। ई वाला लाइन पूरा पाकिस्तान की कब्जा में है। इस एरिया में है ना 2 भाग कर दिया गया, इसको है ना जम्मू कश्मीर, यानी कि लिया में जम्मू है, ऊपर में कश्मीर, ठीक है। और जो एरिया ई बचा ई लद्दाख एरिया, ठीक है। लद्दाख छोटी सी एरिया है, क्योंकि जो ये बांट दिया गया था इसलिए ताकि और आगे विवाद भी बढ़े, तो कश्मीर छोटे से एरिया लेकर बढ़े, लद्दाख बीच में नाम न आए, इसीलिए कश्मीर को बहुत सारे हिस्से के काट कर लद्दाख बना दिया गया, जो कभी लद्दाख के बारे में जिक्र न हो, कश्मीर के बारे में जिक्र हो, और विवाद बढ़ेगा भी तो छोटे से एरिया के लेकर बढ़ेगा इसीलिए कर दिया गया था सांसदों के द्वारा, ठीक है। कानून अधिनियम जो भी है ला करके, इस मैटर में कोई भी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, चाहे देश की कोई आदमी क्यों ना हो अगर दूसरा देश से और भूमि लेन देन होता है, यानी कि लिया जाता है या अपनाया जाता है, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, और अच्छी भलाई के लिए करता है, इसलिए कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करने आता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि देख लेते हैं रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है, डुरंड लाइन है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक। और मैकमोहन लाइन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, ये है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश की ये वाला सीमा और चीन के बीच, इधर चीन है, ठीक है। इसके बीच हो जाएगा LOC हो जाएगा आपको, ये वाला एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, और LAC हो जाएगा ये अक्साई चीन वाला एरिया जो चीन के कब्जे में है, ठीक है। कुछ मैटर देख लेते हैं, यहाँ पर श्रीलंका में धनुष कोटि के बारे में देखते हैं, ठीक। श्रीलंका में धनुष सार्क हो गया, यानी कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सार्क में यानी कि दक्षिणी एशिया में सार्क आता है, जो कि सांस्कृतिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के सहयोग के लिए संस्था बनाया गया था। इसकी स्थापना 1985 में किया गया, जो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। उद्देश्य कर दिया आर्थिक और सामाजिक संस्कृति के सहयोग के लिए 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था, ठीक है।
और सबकी राजधानी देख लेते हैं। ये राजधानी देख लिए, श्रीलंका की सिर जवर्धनपुरम कोटे इसी पर लोकेशन पर है। और हो जाएगा आपको मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा, भारत का दिल्ली इस लोकेट पर है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगा, अफगानिस्तान की काबुल हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिए नेपाल की काठमांडू हो जाएगा, भूटान की थिम्पू हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, इस लोकेट पर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद राम सेतु के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राम सेतु यानी कि कुछ एरिया को यहाँ पर तो श्रीलंका था, राम सेतु कुछ छोटे से एरिया लेते हैं, पूरे भारत में बनाएंगे, यानी कि ये भारत है। ठीक है, भारत है। ठीक, यहाँ पर श्रीलंका, ये श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तमिलनाडु केरल है। ठीक है, ये श्रीलंका, इसका नाम हो जाएगा श्रीलंका। राम सेतु के बारे में पढ़ रहे हैं, राम सेतु, राम सेतु कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे इम्पोर्टेंट। राम सेतु, ठीक है, ये श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पम्बन द्वीप, इसका नाम है, भारत के निकट है, पम्बन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इसी भाग में तिलैया मन्नार द्वीप, ये श्रीलंका है, यहाँ तो श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका की इस जस्ट बगल में, इसका नाम है तिलैया मन्नार, इसका नाम है तिलैया मन्नार द्वीप। ठीक है, यानी कि राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़े, यानी कि भारत है, ये श्रीलंका है, इधर पम्बन द्वीप है और तिलैया मन्नार है। पम्बन द्वीप में रामेश्वरम है, यहाँ पर क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, और ये इलाका में धनुषकोटी हो जाएगा। ठीक है, और ये है, इसका नाम हो जाएगा आपको राम सेतु। इस पुल का नाम क्या है, राम सेतु या राम सेतु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राम सेतु हो जाएगा, राम सेतु या इसको कहते हैं आदम का पुल, इसे और नाम है आदम का पुल। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ मन्नार की खाड़ी, ये वाला एरिया हो जाएगा आपको मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये हो जाएगा आपको पाक की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में है ना, ये एक लाइन है जो कि पाक जल संधि, इसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर पम्बन ब्रिज है, तमिलनाडु के निकट है, और यहाँ पर श्रीलंका के बगल में है तिलैया मन्नार या मन्नार द्वीप। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर हो जाएगा आपको धनुषकोटी, ये वाला एरिया धनुषकोटी हो जाएगा। इसके ये जो ब्रिज है, इसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। जब वो रामायण के बारे जब पढ़िएगा तो उसके बारे में अच्छा से जानकारी मिलेगा, राम सेतु के बारे में। यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है, इस दोनों के बीच के है ना पाक जल संधि कहा जाता है। ये दोनों के बीच की संधि को, संकीर्ण भाग को पाक जल संधि कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ ट्रेन जाती है। ठीक है, तो पम्बन रेल ब्रिज इसे नाम है, यहाँ तक ट्रेन आती है, यानी कि यहाँ तक ट्रेन आता है, उसे पम्बन रेल ब्रिज कहा जाता है, पम्बन रेल ब्रिज है, यहाँ पर चलता है। तो इसी तरह जो है ना राम सेतु का निर्माण हुआ था, यानी कि राम सेतु इसी लोकेट पर। उसके बाद क्या है, लक्षद्वीप के बारे में कुछ, यहाँ पर लक्षद्वीप था। ठीक है, ये एरिया में लक्षद्वीप था, पढ़ लेते अच्छा से लक्षद्वीप के बारे में।
यानी कि ये वाला जो है लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद मिनिकॉय द्वीप है, ठीक। लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, ये वाला एरिया में मालदीव है। सबको लिखते हैं, इसका नाम है मालदीव। मालदीव हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा और लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो कुछ चैनल है यहाँ पर, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है ना, इस बीच में 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है ना 9 डिग्री चैनल, ये वाला एरिया 9 डिग्री चैनल। और कहेगा आपको 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा, ठीक है। और इसी में 10 डिग्री चैनल यहाँ पर अंडमान निकोबार था ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ था, 10 डिग्री चैनल है ना, चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता था, ठीक है। यानी दक्षिणी एशिया में जो मुख्य बातें था, ठीक है, वो पॉइंट लिख दिया गया है। और दक्षिण एशिया में जो पॉइंट और आगे आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, जो नहीं आएगा वो अगला टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड मैप में पढ़ लिए हैं, द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होता है, इसके बारे में देख लिए हैं। और ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यानी कि पूरा वर्ल्ड में पहला स्टार्ट किए हैं दक्षिण एशियाई देश। दक्षिण एशिया यानी कि एशिया का 2 भाग है, इस भाग में यूरोप आ गया था और इस भाग में एशिया आ गया था। एशिया के ऊपर में उत्तरी एशिया और लिया में दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के बारे में आप पढ़े हैं। दक्षिण एशिया में सार्क आता है, सार्क में 8 सदस्य देश है। उसके पड़ोसी सार्क में कितना देश है, यानी कि दक्षिण एशिया में कितना देश है, राजधानी। उसके बाद क्या है, जितना भी लुकेट यानी कि जो लाइनें थी उसके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जे राम सेतु के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिए हैं मैप के माध्यम से, यानी कि वर्ल्ड मैप स्टार्ट कर दिया गया। अब कल से नेक्स्ट क्लास कल से चलेगा। थैंक्स।